इसमें आप लोगों को क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, यदि कोण ए इक्वल टू कोण बी, यानी कोण ए का जो वैल्यू है बराबर है कोण बी के, और ये जो दो वैल्यू है क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है, जहाँ cos A इक्वल टू cos B, यानी cos A का जो वैल्यू है cos B के वैल्यू को क्या है, इक्वल है। तो दिखाइए, इसको प्रूफ करना है कि कोण A का वैल्यू जो है कोण B के बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मानेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण के ही बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, या दो ट्रायंगल ले लेंगे और दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, देखिए कोण ए और कोण बी क्या है, इक्वल है, ठीक है, जहाँ पे cos ए लगा हुआ है अर्थात cos ए का वैल्यू cos बी के वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग दो को त्रिभुज मान लेंगे और दोनों को समरूप कर देंगे, ठीक है, और समरूप करने से क्या होगा कि जब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में इक्वल है तो दो भुजा भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि दो त्रिभुज के हम लोग यदि समरूप कर देंगे, समरूप करने का मतलब क्या है, एक भुजा दूसरे के ऊपर मतलब कि ऐसे कंसाइड कर देना चाहिए, कंसाइड्स करना चाहिए, देखिए ऐसे करके, ऐसे, एंड जो इसका साइज है, इसका साइज दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये 90 डिग्री होगा तो भी 90 डिग्री होगा, ये वाला न्यून कोण जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होना चाहिए, बी का वैल्यू x है तो इसका वैल्यू x ही होना चाहिए, इसका मतलब होता है समरूप। ठीक है, तो हम लोग यदि कोई भुजा, दो को भुजा यदि हम इक्वल कर देंगे तो दो कोण भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग मान कर चल रहे हैं, हम लोग मान करके चल रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान करके चल रहे हैं कि ए जो है ए बी सी, ए और बी सी क्या मान लिया, एक, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज ऐसे इस पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो अब तो समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, देखिए ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ से ये वाला कोण 90 डिग्री और यहाँ से ये वाला इधर वाला कोण 90 डिग्री, त्रिभुज देखिए ए बी डी क्या है 90 डिग्री है, और ए डी सी ये भी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसके सामने वाला एक कर्ण का काम करेगा और इसके सामने वाला कर्ण का काम ए करेगा, कर्ण का काम ए करेगा। इसमें कोण ए इक्वल टू कोण बी दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वाला भुजा जो है दिया हुआ है फिगर में ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी, एक कोण ए है और कोण बी जो आपस में क्या है, इक्वल है, तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जहां पे क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है, तो चूंकि देखिए, चूंकि यदि फिगर से देखे कि cos A इक्वल टू cos B यदि होगा तो cos A यानी cos A, देखिए तो ये थीटा का काम करेगा, इसके सामने ये लंब बन जाएगा और इसके सामने क्या आधार बन जाएगा, ये तो कर्ण है ही, तो cos A इक्वल टू क्या होता है, B बटा H होता है। तो B देखा जाए, इसमें यदि cos A इक्वल टू B देखा जाए तो क्या होगा, AD होगा, AD होगा, और H का वैल्यू क्या होगा, B बटा H होता है, तो H का वैल्यू क्या होगा, A और C होगा, AC होगा। इसी तरह से cos B यदि इसमें देखिए तो BDA होगा और H का वैल्यू क्या होगा, BC होगा, हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है, AD जो है ए वाला आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, AC को यहाँ पे भेज देते हैं और BD को नीचे ले लाते हैं, तो ये क्या होगा, AD बटा BD, और यहाँ पे AC के ऊपर में चला जाएगा और BC नीचे में रहेगा। और इसका जो कोई एक मान लेते हैं जो इसका दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, कोई राशि ले लेते हैं, x y z कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, मान लीजिए कि वैल्यू k है, ठीक है, जो ये दोनों का इक्वल है, k ये कांस्टेंट मान लेते हैं। अब देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर, AD बटा
AD बटा BD इजकल टू के ऐसे भी लिख सकते हैं, और AC इजकल टू AC बटा BC इजकल टू के ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं तो AD इजकल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू BD, मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इजकल टू K इंटू BD। अब देखिए और क्या लिख सकते हैं, और AC इजकल टू क्या लिख दें, K इंटू BC, इतना लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1। हाँ, तो अब इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देख लेते हैं, अब देखिए A वाला त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज नंबर इसको X दे रहे हैं और इसको त्रिभुज का नाम Y दे रहे हैं। X वाला त्रिभुज में जरा देखिए, तो X वाला त्रिभुज में यदि देखे तो एक क्या है, इसके सामने वाला एक क्या है, लंब है, और एक क्या है, कर्ण है, और यह धार है। तो हम लोग यदि CD की लंबाई निकाले, यहाँ पे लिख देते हैं, अब त्रिभुज किसमें, BDC तथा देखिए BDC तथा ADC में, त्रिभुज ADC में CD के लंबाई यदि हम लोग निकालना चाहें, C और D की लंबाई देखिए, तो CD जो लंब है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है। ये जो लंब है इसके लिए ये भी काम कर रहा है और इसके लिए ये भी काम कर रहा है, यानी दोनों के लिए भुजा क्या है, कॉमन है। तो CD क्या है, CD लंब है, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या लंब निकलेगा। तो CD के होल स्क्वायर इसका हम क्या लिख सकते हैं, BC के होल स्क्वायर माइनस BD के होल स्क्वायर। CD के होल स्क्वायर इक्वल टू BD के होल स्क्वायर माइनस BD के होल स्क्वायर, क्योंकि H है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, P स्क्वायर इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए फिर एक और इस त्रिभुज के लिए, Y वाला के लिए देखिए जो नाम दिए Y, इस त्रिभुज के लिए जरा देखिए क्या होगा, एक कर्ण जो है AC में से, AC के होल स्क्वायर में से क्या होगा, देखिए AC के होल स्क्वायर में से AD का होल स्क्वायर घट जाएगा, AD के होल स्क्वायर, इसको समीकरण मान लीजिए 3। हाँ, तो अब देखिए ये जो रिलेशन ऊपर में दिया गया था समीकरण 1 से, एक के नीचे में जो रिलेशन लाया था के मान करके ये था। अब देखिए इसमें देखिए तो क्या लिखा हुआ है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, देखिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इजकल टू क्या, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है, देखिए तो AC स्क्वायर को हम, देखिए AC स्क्वायर की जगह पर हम K इंटू BC के होल स्क्वायर कर सकते हैं, और AD की जगह पर हम क्या लिख सकते, K इंटू BD लिख सकते हैं। देखिए AD की जगह पर K इंटू BD के होल स्क्वायर, और इधर आने दीजिए BC स्क्वायर और BD स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्या K को कॉमन ले लेते हैं, K को कॉमन ले लेते हैं, और ये स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर होगा K स्क्वायर, AB स्क्वायर होगा K स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड जरा देखिए, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 1 इजकल टू क्या बचेगा, K स्क्वायर, अर्थात K इजकल टू 1 बचेगा, K इजकल टू क्या बचेगा, 1। अब देखिए अब क्या देखेंगे, K इजकल टू 1। अब देखिए फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखे थे, AD बटा BD इजकल टू K लिखे थे, और क्या लिखे थे दूसरा, AC बटा BC इजकल टू K लिखे थे। अब दोनों का वैल्यू देखिए तो आपस में इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, 1 हो गया, तो ये दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, जब दो त्रिभुज के भुजा आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सामने वाला कोण भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब दो भुजा आपस में इक्वल है तो दो कोण भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं
इसको यदि देखा जाए AC लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है तो AC बटा BC इक्वल टू K का वैल्यू कितना 1 आया। तो इसीलिए AC जो है, इसीलिए जो AC है बराबर हो जाएगा क्या BC के। देखिए तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए जो AC है किसके इक्वल हो गया BC के। देखिए AC A वाला भुजा इसके इक्वल हो गया। देखिए तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में इक्वल होते हैं तो भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ए वाला भुजा के सामने वाला कोण बी और देखिए BC के सामने वाला भुजा ए आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए बोल सकते इसीलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, बेहद ही सिंपल है। क्या करना है देखिए तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अधिकांशतः बच्चे क्या करने लगते हैं इसका वैल्यू पुट करके सोल्व करने लगते हैं, ये गुना भाग करके सोल्व करने लगते हैं। नहीं, यदि ए वाला टर्म को ए माने और ए वाला पूरा टर्म को यदि हम बी माने तो बीच में साइन क्या है प्लस का। अब ए वाला टर्म को यदि ए मान रहे हैं इसका भी बी मान रहे हैं, बीच में साइन क्या है माइनस का है। तो देखिए तो ए प्लस बी और इंटू में ऐसा ही तो है ए माइनस बी। और इस तरह का सवाल आप लोग 8 क्लास में किए होंगे। तो ए प्लस बी रहे और ए माइनस बी रहे तो इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको ये जो इतना टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग इतना नहीं लिख करके, ऐसे नहीं लिख करके इसका और छोटा फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और इसका क्या लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस बी का, बी के जगह पर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी फार्मूला होगा, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग का ये नहीं बताया गया है, आगे देखिएगा आगे सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना इसको छोटा कर दिए इस फार्मूला की सहायता से ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में यदि रहेगा तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि क्या जानते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए अब चूँकि दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, मान लीजिए जाए कि इस समय कौन त्रिभुज है तो यदि थीटा यहाँ है तो थीटा इक्वल टू बी बटा पी होता है। तो ये पी का वैल्यू 8 दिया हुआ है और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। तो एच का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एच का वैल्यू यदि निकाले तो एच इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 64 और ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसको ऐड कर दीजिए कितना होगा 3 होगा और 113 हो जाएगा। अब देख लीजिए एच का वैल्यू आपका अंडर रूट 113 हो गया। अब देख लीजिए इसका जो वैल्यू है क्या करेंगे एच का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए पी बटा एच होता है इसमें पुट करेंगे। अब देखिए पहले इसी को बना लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसका क्या करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से देख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो इसको क्या हम लिख दे 1 और देखिए इसको यदि ऐसे लिखे p बटा एच साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बटा एच। तब p का वैल्यू कितना है 8 है, एच का वैल्यू क्या निकाले अंडर रूट 113। तो स्क्वायर में है तो p का वैल्यू 8 हो गया और h का वैल्यू अंडर रूट 113। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है b बटा h होता है। तो b बटा एच 7y अंडर रूट 113
इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 64/113 और 1 माइनस 49/113। अब देख लीजिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। अब देखिए 113 बटा में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये भी नीचे बटा में रहेगा, ये भी नीचे बटा में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा करके जो भी आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 9 4 13 हो गया, 13 में से 4 गया हो गया 9 और 10 तो ये हो गया 4 49 और ये कितना हो गया आपका, हो गया ये 4 हो गया और ये 10 हो गया 6, अर्थात 49/64 ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपका सवाल रहा 7 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि हाँ, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, दिया है कि क्या दिया हुआ, देखिए तो 3 यहाँ 3 cot थीटा इजकल टू 4, एक गुना में है तो भागा में चला जाएगा, इधर cot थीटा इजकल टू 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यदि ये समकोण त्रिभुज ऐसे यदि बना है तो यहाँ यदि थीटा माने तो यहाँ से ये P कहलाता है और इसके सामने वाला H कहलाता है। तो cot थीटा इजकल टू क्या जानते हैं, B/P होता है, तो इसके सामने P के वैल्यू 3 हो गया, B के वैल्यू 4, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए H इजकल टू क्या हो जाएगा, √P² प्लस B² होता है। तो यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ये आप लोगों को बताया गया है, 3² प्लस 4², तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 होगा, तो डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, H का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से तो पता चल गया कि H का वैल्यू भी पता चल गया और P और B का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, जांच करे कि ये जो टर्म इतना लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का इक्वल होगा। फिर LHS से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या बात रहा भाई, LHS से क्यों चलेंगे, RHS से क्यों नहीं चलेंगे, तो हम RHS से भी चल सकते हैं। राइट हैंड साइड, ए वाला साइड को बोलते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी दायां साइड। इधर क्या हो गया बायां साइड, ये दिखाना है कि दायां साइड वाला जो वैल्यू आएगा बायां साइड के वैल्यू को अगर बराबर हो जाएगा तो ये आप लोग का जो दिया हुआ सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए वाला इधर देख, लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं, LHS से देख लेते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब देखिए 1 माइनस रहने दीजिए, देखिए tan थीटा इजकल टू क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ से देखिए cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ से देखिए तो चूंकि cot थीटा लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो यदि चाहे यहाँ पे थीटा लिख दीजिए, चाहे नहीं तो यहाँ पे यही कर दीजिए, ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ भी आपका ये हो जाएगा। तो यदि cot A इजकल टू 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होता है tan होता है। तो tan A इजकल टू क्या हो जाएगा, tan A इजकल टू 3/4 हो जाएगा, क्योंकि tan के उल्टा ही तो होता है cot। अब देखिए तो हम यहाँ से क्या देखें 3/4 हो गया और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए ये क्या आएगा बाबू भाई लोग, देखिए 1 माइनस 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 9 कितना होगा 16 और 1 प्लस 9 कितना होगा 16। अब देखिए इसका कितना वैल्यू आएगा, देखिए ये LCM लेंगे तो एक नीचे छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा
और 16 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 16 जो नीचे बच जाएगा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7y25, यानी यहाँ से LHS में हमारा वैल्यू क्या आया 7y25 आया, यानी 7/25 आया। LHS में वैल्यू हम 7/25 लाए हैं, तो यदि हमारा वैल्यू RHS वाला भी 7/25 आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ जो है समीकरण है, जो कंडीशन दिया हुआ है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अन्यथा यदि नहीं आएगा सही LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा तो बोलेंगे गलत है। ठीक है, तो प्रूफ होगा ही नहीं। अब देखिए, अब चलते हैं RHS से, RHS से। ठीक है, तो RHS में क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। तो cos का वैल्यू क्या होता है B/H होता है बाबू। तो B/H, तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू देखिए, तो देखिए यहाँ पर A मान लीजिएगा, B का वैल्यू क्या होता है 4/3 हो जाएगा, 4/3 के होल स्क्वायर माइनस cos A तो P/B तो 3y, सॉरी H ना होगा, H होगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है और बटा में ये हो जाएगा 5। अब देखिए क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, LCM लेंगे कितना होगा 25। अब देखिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 7/25। देखिए तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है ABC त्रिभुज क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है एक त्रिभुज है AB और C, जिसमें B क्या है B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला समकोण हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कोण tan A, यानी A का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और जो बचा सो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। यहाँ तो सिलेक्शन कर लिए। अब देखिए चूंकि दिया हुआ है, चूंकि tan A इक्वल टू 1/√3, अर्थात ये P दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, तो इसीलिए H यदि निकालेंगे तो क्या होगा P का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा B का होल स्क्वायर, तो B कितना दिया है √3 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल निकाले कितना 2 हो गया। अर्थात बोले थे H का वैल्यू कितना 2 हो गया, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, B का वैल्यू √3 दिया हुआ है, और P का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे साइन दिया हुआ क्या है इसमें, देखिए साइन A इंटू कॉस A डायरेक्ट बनाइए। साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H होता है, तो P का वैल्यू क्या है P, साइन A पूछ रहा है साइन A, तो P का वैल्यू क्या है P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 2। चलिए लिख देते हैं इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखिए साइन ए वाला कोण की दृष्टि से देखेंगे तो P बटा क्या होगा H होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इंटू है तो इंटू कर दीजिए कॉस C दिया हुआ है, सॉरी कॉस C, यानी C वाला एंगल में जाएंगे और देखेंगे कॉस बोल रहा है तो B/H, तो A इसके लिए तो P का काम करेगा ना, A इसके लिए P का काम करेगा, तो B बचेगा 1 हो जाएगा, और H क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब कॉस ए फिर इसके पास जाइए कॉस ए, तो B/H होता है, तो B इसके सामने तो P कहलाएगा ना, B बचेगा √3, तो √3/H B/H तो 2 हो जाएगा, इंटू साइन C, तो साइन C यहाँ से P/H तो √3/2, तो आपका क्या हुआ ये आंसर, ये 1/4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक प्लस है तो प्लस दे दीजिए, तो 3 हो गया और इधर 4 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 कितना होगा 4 होगा,
और 4 वो कैंसिल आउट कर दिया तो 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। इसी तरह से हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, क्यू क्या है समकोण है, तो समकोण हो गया, जिसमें पी आर और क्यू आर, ए वाला भुजा पी आर और क्यू आर दोनों को मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू और पी और क्यू का लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है साइन पी निकालिए, कॉस पी निकालिए और टैन पी निकालिए। अब देखिए इसमें दोनों भुजा का योग क्यू आर और पी आर जो कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है। तो दोनों में से दोनों को मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। तो हम दोनों में से कोई एक भुजा को मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, ठीक है, ए है और बी है। बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर के दोनों के पास 10 रुपया है। तो यदि इसके पास 2 रुपया है तो इसके पास कितना होगा 8 होगा। यदि क्या किया घटा है, यदि इसके पास x होगा तो इसके पास कितना होगा 10 माइनस x होगा। तो दोनों को मिलाकर के, दोनों भुजा को मिलाकर के लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो एक को यदि x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस x होगा। तो मान लिया जाए कि इसका जो है लेंथ कितना है x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। हुआ कि नहीं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच कहलाएगा। अब इसका P है कि B है, अब कोण के आधार पर सिलेक्शन करेंगे। फिर भी ये P होगा, ये क्या होगा B होगा, नहीं तो PA होगा चाहे तो BA होगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना कि क्या लिख लें क्यू आर इजकल टू एक्स, क्यू आर इजकल टू क्या लिखे x। अब देखिए दिया हुआ है क्या हुआ, दिया है क्या है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर को वैल्यू यदि यहाँ से पी आर, तो क्यू आर हम कितना माने x माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो यदि पी आर का वैल्यू यहाँ से लिखना चाहें तो 25 माइनस एक्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 25 लिख लिए। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पी आर के होल स्क्वायर इजकल टू क्यू आर के होल स्क्वायर प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए पी और आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पी आर कितना हो गया देखिए तो 5 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए तो एक्स 25 माइनस एक्स है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो a का स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 25 के होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी इतना होगा। अब देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा, 25 होगा। अब देख लीजिए 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और ए एक्स स्क्वायर हो गया, गुना करेंगे तो 50 एक्स हो जाएगा, 25 दूनी 50 और एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर देख लीजिए, तो क्या बचेगा 625 माइनस 50 एक्स इजकल टू कितना 25। अब देखिए ये हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर चला जाएगा प्लस में, और ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो 625 माइनस 25 और ये माइनस तो चला जाएगा प्लस में 50 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 600, अब ये हो गया 50 एक्स, 1 0 से 1 0, तो अर्थात एक्स इजकल टू कितना होगा 600 बटा 50
अर्थात 1 से 0 12 5 60, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आप लोग का आ गया, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब इसमें 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसीलिए क्यू आर इजकल टू 12 और कितना हो जाएगा पी आर इजकल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इजकल टू 13 हो जाएगा। 25 माइनस 12 इजकल टू 13। अब देखिए जो भाई पूछ रहा है, पीछे का सवाल बनाए थे हम लोग, ठीक है, पीछे वाला सवाल हम लोग बनाए थे। तो देखिए साइन पी पूछ रहा है, तो यहाँ पे एंगल मान करके चल रहा है, तो इसके सामने ये पी हो गया और एच हो जाएगा 13, तो पी 12 बटा क्या हो गया 13, और कॉस पी पूछ रहा है तो बी बटा एच होता है, तो बी बटा पी पूछ रहा है बी बटा एच, तो 5 बटा 13, ये क्या हो गया 5 बटा 13। साइन पी पूछ रहा है तो पी बटा बी, तो 12 बटा 5, इसका वैल्यू क्या होगा 12 बटा 5। तो इस तरह से आप लोग का इस चैप्टर का सारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखेंगे 8.2 का, ठीक है।